जय हिंद भाई सभी को। राजस्थान परिचालक भर्ती के अंदर जिस विद्यार्थी ने आवेदन कर दिया है उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन 6 नवंबर को है और कहीं आपका भी आवेदन रद्द तो नहीं होने वाला है। वो सारी जानकारी इस वीडियो में पता लग जाएगी। और उसके बाद में अगर अभी भी तैयारी में नहीं लगे हो तो आप तैयारी में लग जाना, क्योंकि नाम मात्र का इस भर्ती में कंपटीशन होने वाला है। अगर आप लोगों को पता करना है कि भाई हमारा जो फॉर्म है वो रद्द हुआ है या नहीं हुआ, वो सारी जानकारी बताऊंगा कि बेंच नंबर अगर आपके नहीं है तो आपका क्या फॉर्म रद्द है और उसका पता कैसे करें, वो सारी डिटेल कंप्लीट वीडियो को देखना आप लोग। क्या अब जांच होगी या किनको अपना फॉर्म विड्रॉल कर लेना चाहिए, और आपको करना ही चाहिए, करना ही होगा अपना फॉर्म विड्रॉल। चलिए वही वो पूरी जानकारी बताता हूं। सबसे पहले तो देखो भाई, आने वाले 4 दिनों के अंदर अंदर आपके फॉर्म विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो किन किन विद्यार्थियों को अपने चालक और परिचालक दोनों के, यानी कि चालक और जो परिचालक वाले हैं, चालक के बारे में तो मैंने बता दिया था कि किनको अपने फॉर्म विड्रॉल करने हैं। परिचालक के बारे में बता देता हूं, वहीं किनके फॉर्म रद्द भी हो जाएंगे वो भी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बेंच नंबर नहीं मिले, यानी कि आपका जो परिचालक का लाइसेंस है उसके अंदर सबसे नीचे आप लोग जब देखोगे वहां पर बेंच नंबर होगा, और वहां पर कुछ अगर है बेंच नंबर तो वहां पर कुछ लिखा हुआ आ जाएगा या फिर आउट ऑफ स्टॉक आएगा वहां पर लिखा हुआ। ठीक है, अब भाई क्या करें, जिनका बेंच नंबर नहीं था ना, अब उनके फॉर्म क्या रद्द है वो जानकारी। और हाँ, मैं बता दूं कि आगे आपकी जांच किस तरीके से होगी। अब मान लीजिए आपका फॉर्म है वो रद्द नहीं हुआ, ठीक है, जिनका बेंच नंबर नहीं है, लेकिन उनकी भी आगे किस तरीके से जांच होगी वो भी इस वीडियो में पता लग जाएगा। जिनके बेंच नंबर नहीं है, क्या उनके आवेदन रद्द हो जाएंगे क्या? तो मैं उनको स्पष्ट ये बता दूं कि पहली चीज, बेंच नंबर ना कोई थे आता तो मिटाया को नहीं। बेंच नंबर तो संबंधित विभाग से ही बेंच नंबर नहीं अलॉट हुए, यानी कि उनके पास आउट ऑफ स्टॉक यानी कि बेंच नंबर नहीं था, इस वजह से आपका बेंच नंबर है वो अलॉट नहीं हुआ या वहां पर नहीं फिलअप हुआ। अब इस वजह से क्या आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा क्या? तो पहली चीज, मैं केवल रद्द की बात कर रहा हूं, मैं जांच की बात नहीं कर रहा। सेकंड स्टेप में आपको बताऊंगा, आपका जो फॉर्म है बेंच नंबर के कारण कभी भी रद्द नहीं होगा, आपका एज इट इज फॉर्म बना रहेगा। आपको 6 नवंबर को पेपर देने भी आप जा सकते हो। अब इनकी जांच आगे किस तरीके से होगी, और उससे पहले मैं बता दूं, अगर परिचालक का फॉर्म भरा है ना तो ये नोट्स 89 रुपए में मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, ये पढ़कर चले जाना, आपका सिलेक्शन तय बात है कि होगा। और इन नोट से अगर एक भी प्रश्न मैं जो बताऊंगा उनसे बाहर चला जाए तो बिल्कुल आप मेरे को आके बोलना। इसमें मैं आपको सारे के सारे डिटेल नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आप एग्जाम से पहले कम से कम 15-20 बार आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप 4-5 घंटे भी डेली पढ़ते हो तो। राजस्थान जीके की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के हस्तलिखित मैं आपको इसमें नोट्स दे रहा हूं, वहीं 4000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन, आपके फास्ट एड के नोट्स दे रहा हूं, फास्ट एड संकेत, इसके मैं आपको कंप्लीट इसके नोट्स दे रहा हूं। इसके अलावा आपका इसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चन आए हुए, तो हिंदी के भी मैं आपको हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, साथ में हिंदी के 3000 प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। मैथमेटिक्स इसके अंदर आने वाला है, तो मैथ्स के इसमें 7 टॉपिक आएंगे, उन 7 टॉपिक कंप्लीट डिटेल के साथ में प्रोवाइड करवा रहा हूं। यानी कि ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं मात्र 89 रुपए में व्हाट्सएप के ऊपर। कैसे ले, ये जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना, 2 मिनट में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और एक चीज की मुझे खुशी भी है कि परिचालक वाले इतने विद्यार्थी विश्वास दिखा रहे हैं कि लाडलो आप लोग बस इन नोट्स को रट्टा मार लेना, बस ये कमी मत छोड़ देना कि आप लोग रट्टा ही न लगा पाओ। इन सभी नोट्स को आप रट्टा लगा देना, आपका तय बात है कि सिलेक्शन होगा। और जिन विद्यार्थियों ने ये नोट्स लिए हैं वो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये राजस्थान जीके के मिल गए, राजस्थान जीके का अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, फास्ट एड के मिल गए, हिंदी, मैथमेटिक्स, यानी कि सारे के सारे नोट्स मिल गए आपको। ठीक है, ये सारे आप ले लेना। अब क्या उनकी जांच होगी जिनके पास में बेंच नंबर नहीं है, या किनको अपना फॉर्म, ये 3 नंबर में बताऊंगा। तो देखो भाई, जांच की ऐसी है कि आपने जहां पे से अपना जो लाइसेंस है, परिचालक का जो लाइसेंस है वो जहां से आपने बनवाया है उस स्थान से आपका है वो बेंच नंबर नहीं लिखा हुआ है। आपने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि ये एक विद्यार्थी के साथ नहीं हुआ। ये जिन्होंने अभी परिचालक का लाइसेंस, यानी कि 1,10,000 विद्यार्थियों में से जितने भी विद्यार्थियों ने परिचालक का अब प्रेजेंट टाइम में लाइसेंस बनवाया था ना, उन सभी के साथ में ये कंडीशन हुई है कि उनके पास में बेंच नंबर अलॉट ही नहीं हुआ। अब क्या उनकी जांच होगी? तो जांच होने का कोई मतलब इसमें बनता ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता कि आपकी जांच होगी क्या। उसकी जांच अगर होगी तो वो आपके स्तर पर नहीं होगी, वो विभाग अपने स्तर पर करेगा कि जहां से आपने अपना परिचालक का लाइसेंस बनवाया है उस विभाग, संबंधित विभाग से जानकारी पूछी जाएगी कि आपने ये लाइसेंस है, ये बनाया है, और बेंच नंबर क्यों नहीं है। हालांकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बेंच नंबर होना चाहिए। अब भाई जो लाइसेंस बन रहे हैं वहां से ही नहीं आ रहा बेंच नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं।
अब अगर आगे बात करें किनको अपना फॉर्म विड्रॉल करनी चाहिए, भाई देखो, जिन्होंने फर्जी तरीके से फॉर्म लगाया था और जिनके पास परिचालक का लाइसेंस नहीं है, या जो ये विचार कर रहे हैं कि अब हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, जो ये सोच रहे हैं कि अब हमारा जो परिचालक का लाइसेंस है ना, जो परिचालक का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से पहले पहले हमारा परिचालक का लाइसेंस बन जाएगा, तो भाई इस लफड़े में मत पड़ना, क्योंकि आपका पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई इसमें आप लोगों ने अगर बनवा लिया है अब तक तो ठीक है, वरना बाद में आप सोचोगे अब डीवी से पहले मेरा तो पहले दिन बन गया है, तो भाई उस स्थिति में वो आपसे पूछेंगे कि आपने यस कैसे किया, फिर आपके पास था ही नहीं अगर परिचालक का लाइसेंस, तो आपने परिचालक का फॉर्म, जब तक आपने फॉर्म लगाया तब तक आपके पास था या नहीं था, नहीं था, तो फिर आपने फर्जी तरीके से वो फॉर्म लगाया है। अब मैं आपको बता दूं भाई कि बेंच नंबर वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अपनी तैयारी को और तेज कर देना है, और इस भर्ती के अंदर टारगेट आपको 60% करना है कि किसी भी तरीके से आपके 60 अंक आ जाएं, आप आराम से इस भर्ती में सिलेक्शन ले लोगे। और साथ में मैं एक चीज और बता दूं, ये जो 89 के नोट दे रहा हूं इसके साथ में 2013 वाला पेपर भी अवेलेबल करवा रहा हूं सॉल्यूशन के साथ में, ये आपको साथ में पेपर भी इसका मिलने वाला है, और हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और नोट्स मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के 7 टॉपिक आएंगे वो मिल जाएंगे, फास्ट एड के नोट्स, संकेत, राजस्थान जीके की हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी के नोट्स 4000 टॉपिक वाइज ऑनलाइन क्वेश्चन, ये सारी चीजें मात्र 89 रुपए में। लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट पेमेंट का इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना, 2 मिनट में सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, और इनको रट्टा लगा लेना भैया। अब भाई ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखने का समय नहीं, आपके पास 30 ही दिनों का समय है, ताकि आपको सारी की सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में क्लियर हो जाए एक बार, और इन नोट्स को 15-20 बार आप रट्टा मार सकते हो आराम से 4-5 घंटे पढ़कर। तो भाई रट्टा मार देना, और फिर आप देखना कि आप बिल्कुल ये सोचोगे, बिल्कुल आपके दिमाग इतना पॉजिटिव होगा कि हाँ मेरा पेपर इस बार क्वालिफाई हो सकता है, और आप लोग पॉजिटिव रहोगे तो 100% आपका पेपर क्वालिफाई होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि नोट्स कैसे हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।